कहते हैं मनी इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ बट इट डज अफेक्ट एवरीथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लाइफ। नमस्कार, मैं शुभम आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। पैसे की बात मैंने इसलिए कही कि क्योंकि मैथ्स का ये कॉन्सेप्ट आज मेरा कंटेंट है, पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर मेरा आज उसी पर बेस्ड है। कहते हैं राजा हो या फ़कीर हो, हर किसी के जीवन में ऐसा एक मोड़ या एक समय आने का जोखिम हमेशा बना होता है कि जब उसके पास कोई विकल्प ना हो दूसरे से कर्ज लेने के अलावे। और जब भी कर्ज की बात होती है तो ऑटोमेटिकली ब्याज की बात होती है, इंटरेस्ट की बात होती है। और ये पूरा का पूरा ये मामला कर्ज, ब्याज, इन सभी का मामला इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप जूनियर क्लासेस के मैथ्स के बुक देखेंगे तो उसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर दिख जाएगा। और ये केवल वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जिनमें कि मैथ्स एक सिलेबस का पार्ट होता है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कुछ बेसिक्स जूनियर क्लासेस में ही कंप्लीट किए जा सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर हमें ज़्यादा परेशानी ना उठाना पड़े। मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं इस वीडियो लेक्चर को ऐसा बना सकूं जो जूनियर क्लासेस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी बराबर के काम आ सके। तो अगर आपने ये वीडियो देखना शुरू कर ही दिया है तो हेडफोन, ब्लूटूथ अगर आप यूज़ करते हैं तो करें, थोड़ा सा आइसोलेटेड हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको एक मोटी और गहरी जानकारी कॉन्सेप्ट की जरूर हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये पूरा का पूरा मामला पैसे बोरो करना, टाइम, रेट, ये सब कुछ इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, ब्याज से जुड़ा हुआ है। सामान्यतः दो तरह के ब्याज होते हैं जिनसे कि मैथमेटिक्स में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर इंटरेस्ट अगर मैं कहूँ तो पहला तो है सिंपल इंटरेस्ट SI और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट CI। मैं CI पर भी पहुंचूंगा, लेकिन आज मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। तो आज मेरा प्रयास है कि मैं इसको बहुत गहराई से और काफ़ी कम समय में आपको बहुत सारी जानकारी दे सकूं। फिर आगे हम लोग इसके कॉम्पिटिटिव पहलू को भी देखेंगे, उस पर्सपेक्टिव से भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम इतनी गहराई से चीज़ों को समझ पाएँ कि पेपर्स में, एग्जाम्स में हमसे गलती होने की संभावना बिल्कुल ना रहे। तो आइए स्टार्ट करें सिंपल इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं जो आपको जानने चाहिए। सबसे पहला टर्म है प्रिंसिपल। मैं बहुत हिंट देते हुए, बहुत संकेतों में, बहुत शॉर्ट में लिखा करूंगा। प्रिंसिपल को हिंदी में मूलधन कहते हैं। मूलधन क्या है और सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी टर्म्स हैं, इसको मैं प्रयास करता हूं कि एक एग्जाम्पल से आपको समझा सकूं। मान लेते हैं कि एक स्थिति है जिसमें कि ए नाम का कोई इंसान बोरोज 500 रुपीज फ्रॉम बी बैंक। ए नाम का कोई व्यक्ति 5,000 रुपये बोरो करता है बी बैंक से। तो आप यहां समझिए, यही 5,000 रुपये मूलधन है, प्रिंसिपल है। इसका मतलब प्रिंसिपल इज द अमाउंट विच इज बोरोड और डिपॉजिटेड। प्रिंसिपल वो अमाउंट है, वो धन है जो बोरो किया जा रहा है या जिसे डिपॉजिट किया जा रहा है। ठीक है। एक दूसरा टर्म है टाइम, समय। इसमें एक क्लाउज और जोड़ देते हैं, फॉर 2 years, 2 साल के लिए। तो ये 2 साल ही समय है ना। फॉर विच, इसके लिए हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, फॉर विच मनी इज बोरोड। यानी टाइम का मतलब यह है कि जितने समय के लिए वो धन लिया गया है। एक और टर्म है जो आपको समझना चाहिए, दैट इज रेट। इसी क्वेश्चन में जब मैं एक क्लाउज जोड़ दूंगा, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, तो यही रेट है। रेट वो दर है, माफ करिएगा मैंने ब्याज लिख दिया था। रेट वो दर है जिस पर कि ब्याज चार्ज किया जाएगा, एट विच इंटरेस्ट इज चार्ज। समझने का प्रयास करिए। अब मामला पहुंचेगा इंटरेस्ट पर, ब्याज पर, कि ब्याज क्या है। तो इसके लिए आप ऐसे समझिए कि जब ए ने बी बैंक से मनी बोरो किया, मनी लिया, लोन लिया
5% इंटरेस्ट के रेट से 2 ईयर्स के लिए, 2 साल के लिए, तो 2 साल बाद जब वो मनी वापस करेगा, रीपे करेगा, ही हैज़ टू पे सम एक्स्ट्रा मनी, तो उसे कुछ एक्स्ट्रा मनी देना होता है, ठीक है। ही विल पे सम एक्स्ट्रा मनी ड्यूरिंग रीपेमेंट, तो जो एक्स्ट्रा मनी रीपेमेंट में दिया जाएगा वही इंटरेस्ट होगा। समझ पा रहे हैं? और इसे हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, अभी मैं आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा, उसमें ये भी बताऊंगा। तो चौथा टर्म हमारा है, चौथा टर्म हमारे पास है इंटरेस्ट, ब्याज। एकदम शॉर्टली आप समझ सकते हैं, एक्स्ट्रा मनी ड्यूरिंग रीपेमेंट, वो एक्स्ट्रा मनी जो रीपेमेंट के दौरान दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है। इन सब के अलावे अब हमारा फाइनल एक टर्म बचा है जो आपको जानना चाहिए, एंड दैट इज अमाउंट। तो ये फाइनल टर्म है हमारा सिंपल इंटरेस्ट को समझने में, और वो है अमाउंट। अमाउंट के लिए सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए कि जो पैसे वापस किए गए, जो ए ने बी बैंक को वापस दिया, वही पैसे अमाउंट कहे जाएंगे। हिंदी में अगर मैं कहूं तो इसे मिश्रधन कहा जाता है। और इसके लिए सीधा सीधा साफ साफ आप समझ लें, इट इज द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ये ब्याज और मूलधन का योग है। देयर इज अ बिग क्वेश्चन कि अगर, ये एक बड़ा सवाल है कि अगर प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम आर गिवन, देन हाउ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। इसके लिए एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है। किसी भी एग्जाम में सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि आपकी प्रैक्टिस एकदम जड़ से होनी चाहिए, रूट से होनी चाहिए। फिर आप थोड़ा सा मॉडरेट पहुंचे, थोड़ा सा ऊपर जाएं, डिफिकल्ट की तरफ बढ़े, और फिर आप डिफिकल्ट की तरफ जाएं, और ज़्यादा डिफिकल्ट यानी कठिनतम की तरफ चलें। जब आप रूट्स को समझ लेंगे, बैकग्राउंड्स को समझ लेंगे, तो फिर चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले सब बेसिक फॉर्मूलाज जो आपको जानने चाहिए, ठीक है। और इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, यानी साधारण ब्याज बराबर, एकदम आसान सा फॉर्मूला है, एक बार में आप समझ जाएंगे, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। जस्ट रिपीट विद मी, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। बहुत आसान सा तरीका है निकालने का। अभी मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपको, फिर डिफिकल्ट की तरफ चलेंगे, और फिर हम लोग कॉम्पिटेटिव मैथ्स की तरफ चलेंगे। वहां हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति है कि सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, और रेट हमें निकालना है कि भाई रेट क्या था उस क्वेश्चन में, तो रेट इज इक्वल्स टू, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। देखिए कितना आसान है, SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। देखिए अगर आपको इन सबको याद रखने से बेहतर है, आसान है कि आप बस केवल इसे याद रखें। अगर आप इसे याद रख पाएंगे तो आप आसानी से ये सारे फॉर्मूलाज खुद ही बना लेंगे, है लीनियर इक्वेशन समझकर। जैसे SI को अगर हम लोग x मान लें, या प्रिंसिपल को x मान लें, t को, जो कुछ भी नहीं गिवन है उसे हम लोग जब आप x मान लेंगे ना, तो बड़ी आसानी से ये फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, खुद ब खुद बन जाएगा। इसी प्रक्रम में अगर हम लोग आगे बढ़े तो t इज इक्वल्स टू SI इंटू 100, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। और अमाउंट के लिए सीधा सा तरीका है प्रिंसिपल प्लस SI, सिंपल इंटरेस्ट। ये एकदम आसान सा तरीका है। फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3, फार्मूला 4 एंड फार्मूला 5 ये बड़ा खास है। जब अमाउंट गिवन हो, सॉरी, जब प्रिंसिपल गिवन हो, टाइम गिवन हो, रेट गिवन हो, तब हम लोग कैसे निकालेंगे? तो आसान सा तरीका है, प्रिंसिपल इंटू 1 अपॉन RT अपॉन 100। RT मीन्स रेट, T मीन्स टाइम। ये बड़ा आसान सा तरीका है, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से कठिन होते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट इंटू टाइम अपॉन 100। एकदम आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि हमने अब तक जितना वीडियो में समझा है उसे हम लोग एकदम एक डेमो से समझ पाएंगे। मैं जब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो वो आपके लिए एक डेमो हो जाएगा। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो आज हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 1000 रुपीज, टाइम इज इक्वल्स टू 2 years एंड रेट इज इक्वल्स टू 4%। तो इस सवाल में कहने का मतलब ये है कि ब्याज निकालिए जब मूलधन 1000 रुपये हो, समय 2 साल हो और रेट 4% की दर से परिकलित होता हो। इसके लिए हम लोग बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, SI इज इक्वल्स टू P इंटू T इंटू R।
आप वीडियो पॉज कर लें, थोड़ा सा बैक जाएं, जब मैंने फार्मूला बताया आप उसको देख लें, मैंने वही यहाँ पर अप्लाई किया है, लगाया है। प्रिंसिपल 1000 टाइम 2 एंड रेट इज़ 4/100। 2 4 8 10 80, यानी ₹80 जो है वो ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट है। अब एकदम ध्यान से समझिएगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, आप समझ लें कि ये फॉर्मूला जैसे ही लगाएंगे तो फिर एक साधारण मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है हमारा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यही करना है और फिर हमारे पास आंसर होगा। ऐसा इज इक्वल टू P इंटू टी इंटू R/100। हम लोगों ने ये कर लिया। मैं बच्चों से बार बार कहता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, आपसे भी कहूँगा कि जब भी आप ऐसा करें तो एक बार चेक जरूर कर लें। अगर इसी सवाल में ये पूछा जाता फाइंड अमाउंट, ये नहीं पूछा जाता कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ, बल्कि ये पूछा जाता सीधा कि अमाउंट बताओ, फाइंड अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000 रुपीज, टाइम इज इक्वल टू 2 years एंड रेट इज इक्वल टू 4%। तो हम लोग क्या करते, सीधा ही फॉर्मूला लगाते। अभी मैंने आपको बताया, हम लोग सीधा फॉर्मूला लगाते, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + RT/100। देखिए कितना आसान है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000, 1 + R इंटू टी, इट मीन्स 2 इंटू 4/100, 1000, 1 + 4 2 8/100, 1000 इंटू 4 2 4 25, 25 1 27/25। देखिए कितना आसान है। देखिए कितना आसान है, 1 मिनट। ठीक है, मेरी आदत है, मैं चेक करता हूँ, मैं बिना एक बार रिवाइज किए, एक बार रिवीजन बिना किए मैं बोलता नहीं कि वो सही है गलत है। अब देखिए समझिए, जब हमने इस क्वेश्चन में ऐसा ही निकाला था तो वो ऐसा ही 80 था, तो इसका मतलब साफ है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब 1000 + 80, 1080, और यहाँ पे भी अमाउंट हमारे पास आ रहा है 1080। बात समझ रहे हैं? ये हम लोग कब कर सकते हैं? इट्स अ फास्ट ट्रैक मेथड, जब कि हमसे अमाउंट मांगा जाए, न कि सिंपल इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट भी मांगा गया है तो बहुत आसान है, ऐसा ही निकाल लें और प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का सम कर लें, उन्हें जोड़ लें, वही अमाउंट है। एक और क्वेश्चन को करते हैं और उम्मीद करता हूं कि मैं और गहराई में जाकर आपको समझा सकूं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास बोर्ड पर, SI इज इक्वल टू ₹60, रेट इज इक्वल टू 6% PA। कई बार आपने देखा होगा रेट के साथ PA लगा होता है, इसका मतलब पर एनम होता है। पर एनम का मतलब होता है सालाना, वार्षिक। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वार्षिक है। टाइम है 5 years, प्रिंसिपल मिसिंग है, वो हमें निकालना है। बहुत सारे टेक्निक्स है निकालने के, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दें, प्रिंसिपल इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू रेट। देखिए कितना आसान है। मैंने अभी आपको बेसिक फॉर्मूला में बताया था, जब मैं बेसिक फॉर्मूलाज बता रहा था तो मैंने आपको कहा था ये वही फॉर्मूला है, SI इज इक्वल टू P इंटू टी इंटू R/100। उसी से हम लोगों ने बनाया है, खुद से जनरेट कर लिया। ये प्रिंसिपल इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू रेट। SI है हमारे पास 60 इंटू 100, टाइम है हमारे पास 5 और रेट है हमारा 6%। देखिए कितना आसान हो गया ये। 5 1 जा 5 12 जा 6 1 जा 6 2 जा, माई गॉड, ₹200। दिस इज प्रिंसिपल। अब मान लीजिए कि इसमें अमाउंट भी मांगा जाता, यानी कि वो अमाउंट जो किसी को वापस करना है ये भी मांगा जाता है, जिसे हम लोग मिश्रधन कहते हैं, मिश्रधन या अमाउंट। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सीधा एकदम सीधा सा आसान सा तरीका, SI प्लस प्रिंसिपल। SI है 60 और प्रिंसिपल है 200, अमाउंट हो जाएगा हमारा 260। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट के जो बेसिक्स हैं, जो बहुत एकदम रूट के क्वेश्चंस हैं, जो क्लासेस 6 to 7 में और कई बार कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको अब तक के लिए समझा दिया है। अगले भाग में हम लोग थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, और उसके बाद हम लोग बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, जिनमें बहुत पेच होता है। अनुमति चाहूँगा
अगला सेशन बहुत जल्द आप सभी को मुहैया करा दिया जाएगा, इस लेक्चर का अगला पार्ट। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।